हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। वीडियो तो आप सब लोग देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर दिया कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम सुनीता के हस्बैंड ने आके कल बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो शायद उन्हें बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। जब उन्होंने कल वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो ऑडियंस को समझ में भी आई और पता भी चला, वहीं पे कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आए कि ये उनका हस्बैंड थोड़ी है, क्योंकि बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि अपने पहले हस्बैंड को अभी तक भी सुनीता ने तलाक नहीं दिया है। तो वहाँ पे जब सुनीता के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था, सरोज ने ही ये बात बोली थी कि पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, तो सुनीता ने इस चीज़ का जवाब दिया था अपनी वीडियो में कि 6-7 साल अलग रहने के बाद तो सरकार भी मंजूरी दे देती है और मैं ऐसे इंसान को अपना पति क्यों बोलूं जो कभी सुख दुख में मेरे साथ ही नहीं खड़ा था, जिसने कभी मेरी छोड़ो अपने बच्चों की परवाह तक नहीं करी, अपनी बेटी की शादी में तक नहीं आया, पूछा तक नहीं। तो आज किस मुंह से सरोज ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो तो हमारे घर में आया था और घर जोड़ने की बात कर रहा था। खैर, सरोज और सरोज की कहानियाँ वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन उनके पति ने कल एक चीज़ और बताई कि वो सरोज को अपनी बहन बोला करते थे, बहन का दर्जा दिया करते थे और उसी बहन ने सुनीता को छोड़िए यहाँ तक कि उनके पति को भी टारगेट किया था। कुछ चीज़ें हरियाणवी में थी जो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हरियाणवी ऑडियंस है जो चीज़ें समझती है। उन्होंने ही मुझे बताया कि जब इन्होंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में सुनीता के साथ साथ सुनीता के हस्बैंड यानी कि अभी जो उनके हस्बैंड है उनको तक सरोज ने टारगेट किया था। उसी के जवाब में उन्होंने बोला कि मैंने तो बहन माना था, मैं तो बहन बोलता था, लेकिन मेरा हमेशा से यही उसूल है कि एक बार जब कांटा मार दो तो फिर ज़िंदगी भर मुड़ के मत देखो। मैं सुनीता को ये चीज़ समझा के थक गया, लेकिन सुनीता है कि अपने परिवार के मोह माया में हमेशा तौड़ी चाह के हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पे उसने नाराज़गी अपनी बेटी मुस्कान से भी दिखाई। हालांकि थोड़े दिन पहले भी सुनीता का गुस्सा अपनी बेटी के लिए निकला था और निकलना जायज़ भी था। वो एक जेन्युइन रिएक्शन था जो एक माँ का अपनी बेटी के साथ निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उनकी बेटी अपनी माँ के सुख दुख में कभी नहीं आई। जब माँ आईसीयू में थी उस चीज़ का भी आधा ड्रामा और आधा सच बताया गया। उसके बाद मामी की हालत देखने के लिए वो हंसी पहुंच जाती है, लेकिन अपनी माँ की हालत देखने तो बहुत दूर की बात है, कॉल पे उनके हालचाल भी नहीं पूछती है। इस वजह से सुनीता ने अपनी बेटी को बीते दिनों बहुत सारी चीज़ें सुनाई, लेकिन उसके बाद अरमान का इंटरफेरेंस हुआ और जैसे तैसे अरमान ने इस मैटर को दबवा दिया। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बुलाया, वहाँ पे साथ बैठे खाए, उसके बाद चीज़ें वहीं पे रफा दफा हो गई। लेकिन अब चीज़ें दोबारा उठी हैं और इस बार चीज़ें सुनीता ने नहीं, सुनीता के पति ने उठाई हैं, यानी कि मुस्कान के पापा ने। बाप वही होगा जो बाप होने का फ़र्ज़ निभाएगा, बच्चों को सर पे छत देगा, खाने के लिए 2 रोटी का इंतज़ाम करेगा, बाप वही होता है। बोलते हैं ना कि पैदा करने वाले से खिलाने वाला बड़ा होता है, तो बाप वही है क्योंकि उसने बाप की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। माँ की जिम्मेदारी ली, साथ साथ 2-3 बच्चों की जिम्मेदारी ली, जो आज की डेट में कौन लेता है आप खुद सोचिए। उसके बाद उसका कल दुख दर्द निकला, क्योंकि हर कोई बच्चे से एक्सपेक्ट करता है। जब बच्चा इतने से इतना बड़ा करते हुए देखा हो और साथ मिलके बड़ा किया हो तो उस बच्चे से उम्मीदें भी होती हैं, क्योंकि उस बच्ची की शादी में अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं करी। जितना उनसे था, जितना उनका बजट था, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बच्ची की मर्ज़ी से जहाँ उसने बोला वहीं शादी करने के लिए हामी भरी। उसके बाद कल सुनीता के पति ने ये बात बोली कि मुस्कान जो बेटी है उसने तो ऐसे इस घर से रिश्ता तोड़ा जैसे कि होटल से खाना खा के कोई वापस पीछे मुड़ के नहीं देखता। अपनी माँ के हालचाल में देखना तो बहुत दूर की बात है, मुस्कान ने फ़ोन तक नहीं किया। जो सिचुएशन इस समय सुनीता की है और जो बातें सुनीता के लिए बोली गई, दुनिया की कोई भी बेटी होगी अपनी माँ के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे शब्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। वो इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाएगी और जवाब भी देगी। बाकी झगड़े एक तरफ, बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन माँ के चरित्र पे बात आई, लेकिन बेटी चुपचाप बैठी रही। चलो ये भी मानते हैं कि ससुराल वाली है, नहीं कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहती होगी, ससुराल वालों ने रोक दिया होगा, लेकिन जब माँ की ऐसी स्थिति देखी
माँ की आँख में आंसू देखे, माँ को रोता बिलखता देखा, तो क्या उस बेटी का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अपनी माँ को एक फ़ोन कर ले, फ़ोन पे उनके हाल चाल पूछ ले। ऐसा भी क्या ससुराल, और ऐसा भी क्या ससुराल वाले जो बहू को अपना बनाने के चक्कर में किसी की बेटी उनसे छीन आए हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने मुस्कान के चैनल पे भी देखे, और जब मैं मुस्कान के चैनल पे गई तो देख के पता चला कि वो तो ट्रिप पे गए हुए हैं, घूमने फिरने गए हुए हैं, रिश्तेदारी में गए हुए हैं, जो रिश्तेदारी वो बखूबी और पूरी अच्छे तरीके से निभा रही है। मामी के घर तक भी चली गई थी। अगर हम 1% ये बोलें कि ससुराल वाले मुस्कान को कहीं भेजते नहीं हैं, तो मुस्कान जब अपनी मामी के घर तक जा सकती है, मामी के घर तक जा सकती है, तो वो मुस्कान अपनी माँ के घर तक क्यों नहीं जा सकती। तो वहाँ पे पता चला कि मुस्कान जी तो अभी निकली हुई हैं ट्रिप पे, रिश्तेदारी में जा रही हैं। अच्छा खासा व्लॉग आ रहा है, मस्ती मजाक सब कुछ हो रहा है। व्लॉग के कमेंट सेक्शन जब देखा तो वहाँ पे सब ने मुस्कान को जो जम के सुनाई है, एक तरीके से रियलिटी चेक दिया है। यहाँ तक कि उसको ये एहसास दिलाया है कि जिस बच्चे को अभी तुम सीने से लगा के पकड़ के बैठी हो ना, ऐसे ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें सीने से लगा के पकड़ के बैठ के आज इतना बड़ा किया था। माँ चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन माँ का आंसू जब टपकता है तो हर एक बेटी का दिल दहलता है, हर बच्चे का दिल दहलता है। तो ये कैसी बेटी है। यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों को भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई जा रही हैं कि ये कैसे ससुराल वाले हैं। अगर इनका बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है तो ये ससुराल वाले अपनी बहू को उसकी माँ से प्यार करने के लिए क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं। क्यों ये ससुराल वाले अपनी बहू को नहीं बोलते कि जाके अपनी माँ से मिला, जाके अपनी माँ की हालत देख ले, माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट आया है कि कल को अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता है तो तुम किस मुंह से अपनी माँ के पास जाओगी या किस मुंह से उन्हें देखने जाओगी। क्योंकि तुमने जीते जी बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन उन्होंने जीते जी अपनी माँ होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया। दुनिया के अगेंस्ट जाके तुम्हारी शादी उसी घर में करी जिस घर में तुम शादी करके जाना चाहती थी। जब बात तुम्हारी ही इज्जत की आई थी, क्योंकि सरोज ने सबसे पहले तो अरमान के घर पे, अरमान के माहौल पे टारगेट किया था कि मैं वहाँ पे अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। वहाँ पे सुनीता ने अपनी बेटी का स्टैंड लिया, अपनी बेटी को क्लियर किया, क्योंकि मुस्कान भी अरमान के पास 2 साल रह के आई थी। जिस घर के माहौल को सरोज ने टारगेट कर दिया था, उस घर के माहौल को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे सुनीता आई थी। और सुनीता ने बोला था मेरी भी बेटी वहाँ 2 साल रही, जैसी भेजी थी वैसी वापस आई, मेरी बेटी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मेरी बेटी की कोई गंदी वीडियोज़ नहीं बनी। तो वहाँ पे अपनी बेटी को क्लियर किया था, क्योंकि वो भी 2 साल वहाँ पे रह के आई थी। सोचिए कि उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, लेकिन बेटी अपनी माँ के स्टैंड लेने के टाइम पे बिल्कुल गायब है। और यही दर्द और यही दुख इस बार सुनीता के पति का निकला है, क्योंकि उनकी बीवी के साथ ये इंसिडेंट 2-3 बार हो चुके हैं कि बार बार हर कोई आता है और उनकी इज़्ज़त उछाल के चला जाता है। इससे पहले भी यही सब चीज़ें सरोज की मौजूदगी में उसी के घर पे हुई, तब भी तमाशा देखते रहे सब, तब भी उसके पति ने आके कुछ भी नहीं बोला। लेकिन इस बार उसकी बीवी के मरने जीने वाली हालत थी, जिस पे उनका आंसर करना बिल्कुल जायज़ था। साथ में एक चीज़ और मुझे ऑकवर्ड लग रही है कि सपना इतने दिन से बोल रही है मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ, मैं जाऊँगी। तो भैया तुम जाते क्यों नहीं हो। एक तरफ ये कह रही हैं कि सुनीता ने मना किया है, दूसरी तरफ वीडियो में सुनीता का पति इस चीज़ से नाराज़ हो रहा है कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई देखने नहीं आ रहा है। तो अगर सपना इतना पूछ रही है, इतना देखने आ रही है, तो सपना बाकी सब जगह चक्कर काट सकती है। तो अब तक वहाँ पे पहुँची क्यों नहीं। क्योंकि जिस समय सपना तकलीफ़ में थी ना, उस समय 1 दिन के बाद ही सुनीता वहाँ पहुँच गई थी, सपना के साथ पहुँच गई थी। आज सपना और उसकी बेटी तनु को देख के हमें बहुत उम्मीदें होती हैं तनु से, क्योंकि तनु फ़िलहाल अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रख रही है। माँ बेटी की जोड़ी है, जो भी स्ट्रगल जर्नी की साथी है वो अपनी माँ की। अब सोचिए कि कल को अगर तनु की शादी हो जाती है और तनु अगर अपनी माँ के साथ ऐसा करती है तो सपना के दिल पे क्या गुजरेगी और ऑडियंस क्या सोचेगी। क्योंकि ऑडियंस ने वो पूरा स्ट्रगल ऑन कैमरा देखा है, तनु का और तनु की माँ का, किस तरीके से सपना अपनी बेटी के लिए मेहनत कर रही है और किस तरीके से बेटी अपनी माँ के लिए मेहनत कर रही है। लेकिन ऑन कैमरा किसी ने मुस्कान को अपनी माँ के लिए मेहनत करते हुए नहीं देखा, लेकिन माँ को बेटी के लिए बार बार लड़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देखा है। यही नाराज़गी थी उनके पति की कि ये मुस्कान का नाम ले लेके रोती रहती है, मरती रहती है, उसे याद करती रहती है और वो इसे मुड़ के भी नहीं देखती। माँ का दिल ऐसा ही होता है, आप चाहे माँ से कितना भी
झटके मार दे, माँ को बाहर कर दे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन माँ नहीं भूलती क्योंकि उसने आपको पैदा किया है, 9 महीने कोख में रखा है। और सुनीता की ज़िंदगी आसान नहीं थी कि बेटी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आज तनु को देख के गर्व होता है कि जहाँ पूरी दुनिया उसकी माँ के ख़िलाफ़ हो गई थी, वहाँ पे तनु अपनी माँ का सहारा बनी। आज उसके बिना सपना की ज़िंदगी नहीं है। सपना अगर हॉस्पिटल भी एडमिट रहती है तो उसे पीछे से ये रहता है कि मेरी बेटी घर संभाल लेगी। इतनी समझदार वो इतनी छोटी सी उम्र में है। अपनी माँ के सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखती है, स्कूल भी जाती है, घर के काम भी करती है, सोशल मीडिया के काम भी करती है, कोलैबोरेशन भी संभालती है। तो इसे कहते हैं बेटी जो अपनी माँ के सुख दुख में खड़ी होती है। यहाँ से भी शिक्षा नहीं ले पा रही है मुस्कान, शायद इसीलिए क्योंकि वो अब एक सेटल फैमिली में है, उसे शायद अब माँ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ को तो बेटी की हमेशा चाह भी रहती है, मोह माया भी रहती है, और उसी मोह माया में बंधी हुई है इस वक्त सुनीता। और तो और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जिस वक्त कालू के ऊपर बात आई थी, कालू का स्टैंड लिया था दोनों बहनों ने। सबसे पहले तो सरोज का ही स्टैंड लिया था, बहुत स्टैंड लिया, जाने से मना किया, हाथ जोड़े। सुनीता हाथ जोड़ रही थी, रो तक रही थी कि घर छोड़ के मत जा, वो घर तेरा ही है। उसके बाद जब चीज़ें बहुत अति पार हो गई, बहुत कुछ कालू के लिए बोला गया, तब अपने भाई के लिए भी उनका प्यार जागा, भाई के लिए भी उन्होंने स्टैंड लिया, भाभी के लिए भी वक्त वक्त पे स्टैंड लिया, भाई के लिए भी स्टैंड लिया। लेकिन अब जब सुनीता के साथ ये सब कुछ हुआ तो कालू को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि कालू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बोलिए कि अपनी बीवी के बहकावे में उन्होंने ये सब चीज़ें करी, क्योंकि उस वक्त तो बीवी ही उस घर पे थी और खुश होती थी ये सब चीज़ें देख के करके, क्योंकि इस चीज़ का अनाउंसमेंट तो वो पहले ही कर चुकी थी कि जैसे ही कालू रिहैब से आएगा वो किसकी क्या बेइज्जती करेगा, किसकी क्या पोल पट्टी खोलेगा, कुछ नहीं पता। वो इस उम्मीद में थी कि इस बार जब कालू रिहैब से आएगा तो डेफिनेटली अरमान की फैमिली को टारगेट करेगा, वो इस चीज़ में थी और श्योर थी। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया कि जहाँ को टारगेट करना था वो वहीं चला गया और एक्सपोज कोई और हो गया, रियलिटी किसी और की ही सामने आ गई। तो इस वक्त तो इससे ये पता चलता है कि कालू के दिमाग में जितना जहर भरा गया था उसके परिवार के ख़िलाफ़ या बहनों के ख़िलाफ़, कि वो बहनों के इतना ख़िलाफ़ हो गया कि एक बार भी उसे बहन की इज़्ज़त की परवाह नहीं हुई, तो वो कालू को भी बहलाया, फुसलाया और बहकाया गया था। क्या पता उसके दिमाग में क्या ऐसा डाला गया हो, क्योंकि अब ऑन कैमरा जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो हम ये चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं कि कालू की तो सिर्फ ज़ुबान थी, लफ्ज़ और दिल की बातें तो सब इनकी थी, कि यही सब बातें तो कालू ने दोहराई थी। इसका मतलब ये सारी बातें इतने साल से अपने दिल में लिए बैठी थी सरोज, जो उन्होंने अब निकाली। फ़िलहाल सुनीता का पति सुनीता के सपोर्ट में आके खड़ा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पे दी हैं और जवाब भी दिया है, जो एक पति को देना भी चाहिए और जस्टिफाई भी है। जब कोई साथ नहीं देगा तो कोई तो खड़ा होगा। और सपना बहुत दिन से कह रही है, अभी तक तो पहुंची नहीं है। देखते हैं, ये भी सिर्फ कंटेंट के लिए है, टाइटल के लिए है कि मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, या वाकई में जाती हूँ। कि जाने वाला इंसान इतने दिन का इंतज़ार नहीं करता कि वो इंतज़ार करे, कोऑर्डिनेट करे, वो सीधा दुख में देख के पहुँच जाता है। तो पहुँचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं आज जाऊँगी, मैं कल जाऊँगी, कंटेंट पे कंटेंट बनाने की बजाय वहाँ पे पहुँचना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि तब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो अभी जिस स्थिति में वो हैं उस स्थिति में उन्हें परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट परिवार को दिखाना चाहिए कि उन्होंने भी टाइम टू टाइम सबके लिए आवाज़ उठाई है, सबको सपोर्ट किया। अरे ज़्यादा कुछ ना बोल पाओ, कोई नहीं कह रहा कि सरोज के अगेंस्ट बोलो, कोई नहीं कह रहा कि सरोज के लिए गलत बोलो, पर एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं कि जितनी बातें हो रही हैं, जो उसके चरित्र पे लांछन लगाया गया है, वो सरासर झूठ है। मेरी माँ ऐसी नहीं है, इतना तो मुस्कान बोल सकती है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो सब कुछ झूठ है। कालू तो ऐसा बोल सकता है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बीवी ने झूठ बोला है। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने बोल दिया कि मेरी फैमिली को मत बोलना वरना मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। बोलना क्या पता कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं। ऑडियंस को अभी तक ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं, सरोज वाली फैमिली की कि अपनी बहनों की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्लियर नहीं हुआ। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आप लोग ज़रूर बताना कि मुस्कान का जिस तरीके का रवैया है, हमें लगा था कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, शायद मुस्कान को समझ में आ गया है, बट मुस्कान को कुछ समझ में नहीं आया। ये सिर्फ चीज़ें दबाने के लिए किया गया था। सुनीता ने भी बैकआउट कर लिया था उस वक्त की बेटी को जो है वो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है, तो वो बैकआउट हो गई। वो इसी चीज़ में खुश थी कि चल मेरी बेटी से मेरी मुलाकात हो गई, उसका बच्चा मैंने गोद पे ले लिया, इतने में वो खुश हो गई थी और चुप थी। लेकिन जब दुख में होता है इंसान तो बच्चे सबसे पहले याद आते हैं, और जब वो बच्चे ना पूछे तो दिल भी दुखता है। और इस बार दिल सुनीता का तो इतना दुखा है कि उससे तो शायद कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इस बार शायद उनके पति ने जाके बोला है।
वही चीज़ें बोली हैं जो वो इतने सालों से देख रहे हैं, और बोलना बनता भी है और बोला भी सही है। किसी को गाली नहीं दी, अपने सिर्फ बात रखी है और एक सही साधारण शब्दों में। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मुस्कान अपनी माँ के साथ कर रही है, क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या आप मुस्कान का इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि एक माँ को इस स्थिति पे बेटी को इस तरीके से छोड़ देना चाहिए? प्लीज़ डू कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।